नर्मदे हार। तो भाई हम है नर्मदा संगम पे। आज की तारीख मैं फिर से भूल गया, 1 मिनट रुक जाओ भाई, देखने दो। आज होगी 17 दिसंबर, समय हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं भाई, 9:55। और आप ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये है गणेश कुंड। हमें वहाँ पे जाके स्नान करना है मैया के बीच में। तो चलिए चलते हैं महाराज। ये है महाराज ब्रह्म कुंड, ऊपर में है मैया का मंदिर ये, और नीचे महाराज जी का आश्रम है। वहीं पे टिकट बन रहे हैं भाई, मतलब रोटियां। और ये है ब्रह्म कुंड। हम लोगों ने कल यहाँ स्नान कर लिया था, आज गणेश कुंड में स्नान करेंगे जो कि आगे है। ये जो आपको ट्रायंगल सा दिखाई दे रहा है, इसमें इससे थोड़ा सा आगे एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पानी भाई इतना इतना है, अभी वैसे पूरा आ जाएगा। चलिए चलते हैं। पानी साफ कितना है भाई, ये देखो यहाँ पे कितना साफ पानी है भाई, मतलब इतना तेजी से चल रहा है, स्पीड देख सकते हो आप भाई। पर फिर भी वो कहते हैं ना कि चलते हुए पानी में आप नीचे का नहीं देख सकते, डिस्टर्ब्ड वाटर। यहाँ पे गहरा आ गया भाई, यहाँ डूबेंगे थोड़ा सा। ये अब नीचे में जा रहा है, ये देखो भाई यहाँ तक आ गया पानी, घुटने डूब गए। ओह घुटने डूब चुके हैं, कहीं कैमरा ना डूब जाए महाराज। ये देखिए मंदिर है भाई माँ नर्मदा का। ये भाई बच्चे ये यहाँ पे गाइड का काम करते हैं, लोगों को नर्मदा माई पार करवाते हैं। बुढ़नेर नदी है भाई ये जो साथ में आ रही है, ये है बुढ़नेर संगम। चलो आगे चलते हैं, यहाँ खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वाटर फ्लो बहुत तेज है। मैं अपनी लकड़ी भी नहीं लेके आया, लकड़ी ले आता तो थोड़ा सपोर्ट हो जाता भाई। पर कोई नहीं, पहुंच गए भाई, पहुंच गए। तो ये है भाई वो प्लेटफॉर्म गणेश कुंड, यहाँ पे अभी स्नान करेंगे महाराज, तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए भाई एक छोटे से आइलैंड पे पहुंच गए हैं हम। नर्मदे हार। तो भाई ये छोटा सा शिवलिंग है यहाँ पे, ये देखिए भाई पूर्णतः एकदम मैया के, मतलब बीच में तो नहीं है, बीच तो उस तरफ होगा जहाँ वो भैंस चल रही है। संगम में है एकदम, मतलब इस तरफ से भी पानी आ रहा है, उस तरफ से भी, चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है भाई। ये एक और माई का छोटा सा मंदिर है, दर्शन कर लेते हैं। माई का नहीं है भाई ये भी, देख आप लोग देखिए किसका है, अगर आप मुझे बता सके कौन से नर्मदे हर। आगे भी शिवलिंग बने हुए हैं भाई, आप देख सकते हैं, ये देखिए। वाह, एक मंदिर और आगे में भी है भाई, वहाँ पे भी, वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे आज, यहीं स्नान होगा भाई। अभी स्नान करते हैं फिर आपको बताते हैं रिपोर्ट कैसी है। ठंडा पानी है भाई, खतरनाक ठंडा हो। चलो माई की कृपा है। नर्मदे हार। तो भाई संगम में स्नान किया, बहुत ही ठंडा पानी है भाई। ओहो कमाल है, अब ठंडी हवा लग रही है। चलो सूर्य देवता आया आसमान में थोड़ी गर्माहट देने के लिए, मज़ा ही आ गया भाई संगम में स्नान करके। ओहो कमाल भाई कमाल। चलिए आज शायद हम कामधेनु जाएंगे, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है भाई। माँ कामधेनु का एक मंदिर है या स्थल है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा।
कहते हैं वहाँ पे पत्थर में एक खुर बना हुआ है माँ कामधेनु का, जिससे पानी निकलता रहता है, और जो मतलब आप कितना भी भर लीजिए वो ख़त्म नहीं होता। मे भी अर्थ वाटर है या जो भी है, लेकिन चल के देखते हैं क्या है भाई क्या नहीं है। अच्छा रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा भाई। चलिए, टमाटर को नीचे भूज देंगे। अरे भाई ठीक है, क्योंकि चटनी के बिना मजा नहीं आएगा। समझ गया मेरे भाई। क्योंकि आज किसी ने मेथी के पराठे और धनिया की चटनी खाई है। किसने खाई है हाँ। भाई? और सुबह सुबह मेरे मन को ललचा दिया गया है फोन करके। और देख लो आज सब कुछ आ गया, मेथी भी आ गया, सब कुछ आ गया। यही है मैया की लीला। और मैं उनसे बोल रहा हूँ कि ये कढ़ाई लेके जाता हूँ, तवा लेके जाता हूँ, भगोना नहीं ले जाऊंगा। वो इसीलिए मन में विचार आया क्योंकि नहीं सही हुआ। हाँ, क्योंकि जो होना होता है वही होता है। मेरा पूरा फूट हो गया उस पे। पकड़ना। अरे पहली नजर में बंदे। जय हो जय हो। भाई हैं नर्मदे हर बोलने वाले भाई, क्यों जय हो। नर्मदे हर। तो महाराज आप देख सकते हैं आज मैया किनारे प्रसादी की तैयारी। वाह वाह भाई, ये सौभाग्य भी किसी किसी को प्राप्त होता है। कितना लोगों की गिनती आई। बिल्कुल, ये देख। इसमें हमारे नर्मदे नर्मदे आकाश नाम है, क्या नाम है भाई? शिखर नाम है शेखर महाराज। भाई गुटखा कंपनी के मालिक हमारे पास बैठे हैं। शिखर भाई को कैलाश के शिखर पे पहुंचाओ। नहीं महाराज, शिखर कंपनी निजी तो है वो। नहीं महाराज, हमारी नहीं है। हमारी होती तो कब ही की बंद कर देते। हमारी नहीं है। नहीं होती वो और आगे बढ़ती। अरे नहीं नहीं महाराज, जहर थोड़ी बेचते। अरे जहर थोड़ी बेचेंगे किसी को। अगर बेचना ही है तो कुछ अच्छी चीज बेचेंगे महाराज। नमकीन बांट देना। गुलगुले बेचेंगे। गुलगुले बेचेंगे। किसी को कैंसर काहे बेचना है महाराज, अपने फायदे के लिए। ये डालो, ये जल्दी पकड़ेंगे आप। सब डालेंगे पर धीरे धीरे डालेंगे और धीरे से डालेंगे। आराम आराम से बनेगा सब कुछ। जिसमें दिक्कत ना हो गुरु जी, है ना? ये बात बिल्कुल महाराज। मैं हूँ क्या? तो तू तो फिर वही फुर्सत में रहते हैं। तो टाइम बहुत होता है, तो आराम से बैठे बैठे उसको खूब पकाते हैं। खूब पकाते जब इतनी सी बच जाती है तब लेते हैं 4-5 सिप लेंगे, बस हो गई चाय। अरे उसकी एनर्जी अलग होती है महाराज, वो तो अलग ही फील देती है। आजकल तो यहाँ 5 मिनट चाय तैयार। 5 मिनट। जय हो कैंसर देवता की। 2 मिनट मैगी। 2 मिनट का कल्चर चल रहा है महाराज आजकल, तो हर चीज 2 मिनट में चाहिए महाराज। हाँ जी अवधेश भैया, तो उसी में मैंने पढ़ा सारे कलर का महत्व, कि मतलब संत लोग जिस कलर के मतलब वो अपना ड्रेस धारण करते हैं, तो सब किसी का महत्व अलग अलग है। सफेद है, मन को निर्मल रखता है, शांत रखता है। क्रोध को हटाता है तो एनर्जी बचती है, ऊर्जा बचती है, जिससे आप चल पाते हो, परिक्रमा कर पाते हो। जय हो। ये सफेद का वो है ना? हाँ सफेद का। और भगवा होगा सन्यासी के लिए है, जैसे जटाएं हैं, उनको काटोगे तो ऊर्जा जाएगी बिना मतलब कि हमेशा जाती रहेगी, क्योंकि बढ़ेगी तो कोई भी चीज बढ़ेगी तो ऊर्जा लेगी। और संत लोग जटाएं इसलिए रखते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद फिर वो एनर्जी लेना बंद कर देती है, तो वो एरिया इतना नाजुक हो जाता है कि जब सहस्त्रार से अपना प्राण लोग निकालता है तो उसको बोलते हैं मुक्ति, और सहस्त्रार से प्राण गया है। नहीं तो मूलाधार से प्राण जाएगा तो बंदा मुक्त देगा, और वो जो भी XYZ है होता है वो, तो मृत्यु देखते पता लग जाता है कि बंदा कहाँ तक किस देगा, हाँ या किस सिस्टम में गया बंदा, तो उसकी पूरी जिंदगी का रूटीन उसका क्या रहा होगा। बिल्कुल महाराज। बंदा मरता है तभी तो पता चलता है, तो मर जाता है तो उसकी जीते जी तो बंदे छलते हैं आजकल, तो हर एक बंदा छल रहा है, छलावा है ना, कहीं ना कहीं छल रहा है, किसी न किसी रूप में छल रहा है। अरे चाय पीने आएंगे आपके ग्राहक हमारे पास, भेजो अपने ग्राहक को। आपके कितने ग्राहक हैं? आइए आइए भाई बंधु सबको। नहीं महाराज, हमारे हैं मैया पूरा करेंगी, 2-3 मिलियन ग्राहक बनाएंगे। अभी हैं 1150। 1 करोड़ बनाएंगी मैया। 1 करोड़ हो जाता तो बढ़िया आंकड़ा था। हाँ 151 हो जाता तो। रोहतक के रेवड़े, मुरथल के नान। अरे मूर्थल के नान तो वो फेमस है। मूर्थल के पराठे खा लो कोई भी टाइप के। वो तो दिल्ली कहाँ हम लोग पराठे के लिए 80-80, 90-90 किलोमीटर जा के पराठे खाते थे नाइट में। ये इसका आनंद ही अलग है। महाराज को दिया, मेरे को दे दो, मैं खाने का। तब तक हम पहुंच गए उसकी सब्जी में।
लेट हुए नहीं, तुमको मैंने तो लेट कराया था उसको, क्योंकि हमको चाहिए था ये माल। तेल लेके आया माल हमें चाहिए था ये। अरे यार तेल वो तेल। शीशी लेके नहीं आया। अरे गुरुदेव, इसको तो जब भेजो ना तो इसको कम से कम 10 एक पेपर में ना बना के उसका 10 बार फोटो कॉपी करके इसके जेब में रख के दो। तेल तो भूल ही गए। एक गिलास ले जाओ, मालिक से मांग के लाते हैं। हाँ ऐसा कर लेते। अरे अपने पास भी रखा है ना। अपना पास रखा रहने तो बहुत इतनी सी चुल्ली बनी तो बहुत नहीं, चुल्ली तेल अरे लेके 100 आ ग्राम की शीशी भरी है, 100 ग्राम तेल। और कितना चाहिए तेरे को? वो दाल बाटी बनाने काम आएगा बाद में। अरे कहीं से भी ले आ मेरे भाई। वो ले लेंगे अपन दूसरा। थोड़ा सा मसाले परिक्रमा का सबसे कठिन मार्ग बताया गया था पहले, परंतु आजकल वैसा नहीं है। गुजराती में आटा ये मार्ग भी आज गूंदना कल तो सुकर क्या क्या बोलते हैं। कैसे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि बड़वानी राजघाट रोहिणी तीर्थ के बाद में प्रारंभ होता है। मैया का वो क्षेत्र जिसका नाम सुनते ही सभी भयभीत हो जाते हैं, और वो है शूलपाणी की झाड़ी। फुल पानी की झाड़ी। शूलपाणी की झाड़ी अर्थात भगवान शूलपाणेश्वर द्वारा निर्मित वन आज भी नमक डाल दिया था। बड़ी ही मात्र विकट राम रेस अवस्था डाल में के है। लाए थे। राम नहीं और राम विकास बहुत अल्प मात्रा में, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, पूरा पहाड़ियों से जंगलों से घिरा हुआ वनवासियों का ग्राम है। विकास वहां पर देर से पहुंचता है, तो आज भी परिस्थितियां बड़ी विषम है वहां पर। विकास परंतु पहले जो लूटपाट आदि की जो घटनाएं आज से तो लास्ट 4-5 महीने जो पहले बताई भी गई आता है वो आजकल नहीं होती। क्यों और कैसे, इसका विश्लेषण आगे आएगा। तो अपनी सैक उठा लीजिए, मैया का आसन उठा लीजिए, झोली दंड कमंडल था। ऐसे खतरनाक कौन है? उठा लीजिए, नर्मदे हर का जोरदार जयकारा लगाइए, और राजघाट रोहिणी तीर्थ के एकमुखी दत्त मंदिर के दर्शन कीजिए, जिसे पूज्यपाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती मैया का टेम्बे स्वामी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। टिम्बे स्वामी। ऐसे दत्त मंदिर में दर्शन करें। आजकल तो बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है, क्योंकि लगभग 7-8 महीने जल में डूबा हुआ रहता है, 3-4 महीने दिखता है, कल देंगे तो सब कीचड़ से भर जाता है। हाँ वो भी 1 हफ्ता तो लग जाता है मंदिर को साफ करने में। उसके बाद दत्त भगवान की विधिवत पूजा प्रारंभ होती है। आटा गूंद लो जल्द। तो पूजन दर्शन करके, और घाट भी बड़ा सुंदर है। ज्यादातर समय घाट जलमग्न रहता है, परंतु जब दिखता है तो बड़ा आनंद आता है मैया के स्नान का। और फिर आगे चलना है हमें। आगे नहीं गुरुदेव, पीछे चलना है। यहाँ पर आके विचार करते हैं कुछ कि शूलपाणी की झाड़ी में से जाएं कि नहीं जाएं, कि बाहर से जाएं कि अन्य वाहन से चले जाएं। परंतु रोटी बनाओगे जो दृढ़ संकल्पित परिक्रमावासी रहता है, मन में जिस मैया के जिसकी श्रद्धा रहती है, वो यही सोचता है कि जटाजूट बढ़ाएंगे, भिक्षा मांग कर खाएंगे, निर्धन निर्वस्त्र हो जाएंगे, पर झाड़ी में से ही जाएंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेता है और आगे बढ़ लेता है। विघ्न परिक्रमा के विघ्न अनेक हैं। जो पैदल परिक्रमा करते हैं, शरीर कभी कभी साथ नहीं देता। कुछ उत्साह से आगे जाते हैं कि हाँ, उन्हें अपने आप पर बड़ा भरोसा रहता है कि हमारा शरीर बड़ा मजबूत है, हम परिक्रमा कर लेंगे। परंतु कई बार वो परिक्रमा की जब तकलीफें देखते हैं तो उनके मन में ग्लानि प्रकट हो जाती है और वो बीच में ही परिक्रमा छोड़ देते हैं। और अंश हो गया बिजासन के रूप में। आज उस गांव को कहते हैं बिजासन, अपभ्रंश से बिजासन कहते हैं। और इस गांव से आप थोड़ा सा दक्षिण में चले जाइएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हुआ ये गांव है, और थोड़े लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। छोटा सा रास्ता आता है, 2 पहाड़ियों के बीच में एक बड़ा सा स्वयंभू पिंड है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उसको घेरा हुआ। और आज भी वहाँ के वनवासी स्थानीय निवासियों की ये मान्यता है कि विजयाशनी माता का, बिजासन माता का जो भी महिला भक्तिभाव से पूजन करती है, उसका गर्भ का रक्षण स्वयं माँ बिजासनी करती है। और ये वर्तमान काल में भी उतना ही सत्य है। जिन माताओं बहनों को गर्भपात के समस्या है, वो बिजासन आए और विजयाशनी माता की आराधना करें तो उनके
गर्भपात की समस्या माँ विजया शनि माता की कृपा से दूर हो जाती है। और ऐसा है ये विजया शनि तीर्थ, ग्राम विजयासन, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। शूलपानी की झाड़ियों का यहाँ पर प्रत्यय आना शुरू हो जाता है। सतपुड़ा के पहाड़ कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी पत्थर कभी नोक आदि आदि पहाड़ जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। और परिक्रमावासी की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, और फिर भी हमें यही ध्यान रखना है कि विघ्नैर अनेकैरति योज्यमाना ये तीर न मुज्जन्ति न नर्मदायाम ते चैव सर्वस्य हितार्थभूता वन्द्याश्च ते सर्वजनस्य मान्या। तो इस प्रकार राजघाट रोहिणी तीर्थ से तो भाई आप ये देख सकते हैं देसी सैलेड बनाया है, मिर्च को तेल में तल के ऊपर से राम रस नमक डाल दिया गया है। इसका स्वाद ही अलग होगा महाराज, हम बता रहे हैं। तपा हुआ कुंदन जैसा निश्चल निर्मल होता था, क्योंकि परिक्रमावासी की परीक्षा इधर भाई महाराज ने सब्जी चढ़ा दी है कढ़ाई में। परीक्षा जो लेते थे उन वनवासी को हम कहते थे मामा। मामा कहने के पीछे भी और उधर अवधेश महाराज टिक्कड़ बना रहे हैं। कारण ये है कि रुद्रगण क्या जो है बात है भाई, सीखना पड़ेगा डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच माँ नर्मदा के किनारे के आदि जो टिक्कड़ है रुद्र के भाई, गण हैं, किस्मत ये वालों को रुद्र मिलते देवता हैं। के भगवान भोलेनाथ के पुत्र कहलाते हैं। और माता मातेश्वरी नर्मदा मैया भगवान भोलेनाथ की पुत्री है। हम श्रद्धा से माँ रेवा को मैया कहते हैं, माँ कहते हैं। इस नाते से जो रुद्रगण हुए वो हमारे मामा हुए, और भगवान भोलेनाथ ने रुद्रगणों को शूलपाणेश्वर में भेजा था, इसलिए ये हमारे मैया नर्मदा के भाई हैं, इसलिए उन्हें मामा कहते थे। परंतु अब उनकी वो स्थान छूट गए हैं, लूटपाट बंद हो चुकी है लगभग, तो कठिन परीक्षाएं भी लगभग समाप्त हो चुकी है। शूलपाणी की झाड़ी में मैया प्रवेश करती है, तो प्राप्त नहीं होता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दिखाना महाराज एक बार टमाटर इधर भी एक दिखाना। चमत्कार यहाँ पर मैंने ये देखो दो भाई, तीन बार देखा देसी हुआ है। टमाटर आपने नहीं देखे होंगे। ईस्वी सन 2005-2006 में वो दिखना बंद हो गया। उससे पहले जिन्होंने परिक्रमा करी है या फिर जो शूलपाणी की झाड़ी में से गए हुए हैं उनको अवश्य ध्यान होगा। आज भी शरद पूर्णिमा पे मेला लगता है, मेला अवश्य लगता है, स्थान बदल गया है। परंतु जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ आपको, उस समय यहाँ पर जब शरद पूर्णिमा का मेला लगता था, मैया के किनारे बिल्कुल एक मैदान था, वहाँ पर शरद पूर्णिमा में सारे मामा मामी अब महाराज तो भीम भाई को महाराज जिन्हें ने बहुत तपस्या ही की थी, अच्छा, बहुत ही इतना स्वादिष्ट बड़ा प्रसाद सौभाग्य तैयार प्राप्त कर हुआ दिया कि मां है। नर्मदा से हो आप गए। देख सकते हैं भाई कितना सुंदर है, तो जब दिखने मैंने में ही आपको बहुत नवमी सुंदर है, तो कथा की स्वाद कथा सोचिए सुनाई थी, कितना अच्छा उस समय होगा ये भी भाई। मैंने आपसे कहा था और इतनी अच्छी जगह, कि इतनी पवित्र जगह बैठ जब के भाई माँ नर्मदा मैकल की पर्वत कथा पर सुनते हुए भाई दिव्य प्रसाद कन्या पा रहे प्रकट हुई शिव जी के हैं। वाह पसीने के भाई बूंदों से, क्या तो बात, उससे आनंद लाभ आ गया पाने के भाई, लिए आनंद ही आनंद, क्या बात। सभी नर्मदे देवता आतुर हो गए, महत्वपूर्ण, सबसे उत्साही, सबसे उग्र थे। और शिव जी ने अग्निदेव पर श्राप की वर्षा कर दी और अग्निदेव को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तो श्रापित अग्निदेव मनुष्य योनि में जन्म लिए और वो हुए महाराज भीम। महाराज भीम ने अग्निदेव के स्वरूप में ही जब भगवान भोलेनाथ की आराधना करी, तब भगवान भोलेनाथ को नर्मदे हार। तो भाई आप देख सकते हैं अवधेश भाई ने खाना बनाया और बैठे बैठे एक और रॉक बैलेंसिंग का कमाल का एक कला तैयार कर दी भाई, क्या बात है। कुछ कुछ इंसान जैसा लग रहा है देखने में, नहीं भाई ऐसा लग रहा है माँ नर्मदा के तट पे खड़ा है। राजकुमार कुमुदनी कहाँ पर है? तो समस्त सिपाही
जो सैनिक थे वो ढूंढते ढूंढते आए और कुमुदिनी के आभूषण उन्हें एक स्थान पर मिले। तो मेरा नर्मदे नर्मदे हा। तो भाई ये है आश्रम जहाँ हम रुके हुए हैं देवगांव में। मतलब भाई कमाल हो रहा है, कमाल। माई की इतनी कृपा हो रही है ना। यहाँ पे अभी भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो रही है भाई, अभी आरती होगी। और कमाल देखिए आपके भाई, मुझे एक नहीं दो जगह से मतलब लोग भोजन के लिए तरसते हैं, प्रसादी के लिए दो जगह से मिल रही है। एक यहाँ पे और एक नीचे में भाई, एक अद्भुत जगह एकदम माई के किनारे। वहाँ लाइट बहुत कम है, मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की, लेकिन देखते हैं। तो भाई एक यहाँ और एक माई के किनारे, दो जगह से मुझे मतलब आमंत्रण आया है प्रसादी ग्रहण करने के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। से जगह बहुत खूबसूरत है भाई। ये भी एक मंदिर ही है, आश्रम ही लगा लो आप। यहाँ पे भी साधु महात्मा रहते हैं जो यहीं पे मतलब प्रॉपर रहते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं अपनी, और लोगों को सेवा करते हैं। यहाँ पे भी है, लाइट बहुत कम है भाई, दिक्कत ये है। ये देखिए यहाँ पे भी महात्मा रहते हैं, गाय वगैरह पालते हैं। एक और हनुमान जी का आश्रम है यहाँ पे भाई, हनुमान जी का मंदिर है। देखिए भाई कितना सुंदर मंदिर है। गदा भी रखी है उनकी अलग से। वाह क्या बात, बहुत सुंदर मंदिर है भाई। नर्मदे हा। ये भाई परिक्रमावासी, इनको आप पहचानते हैं।
तो अच्छे बंदे। कहाँ चल रहे हैं महाराज? लड्डू लेके आ रहे हैं, आटा गूंदेंगे उसमें। अच्छा, वो महाराज का नर्मदे हर। तो भाई जो मैं दिव्य जगह बता रहा था, अगर आप देखें, ये देखिए महाराज हम कितने भाग्यशाली हैं, किस जगह पे हमारे लिए आमंत्रण आया है भोजन प्रसादी ग्रहण करने का। आप माँ नर्मदा को देख सकते हैं साक्षात प्रत्यक्ष रूप में। और ऊपर में ये मंदिर है भाई माँ नर्मदा का, दिन में मैंने दिखाया आप लोगों को। और ये नीचे में नाथ जी हैं, इन्होंने अपनी कुटी बना ली है। वाह वाह वाह, क्या दिव्य जगह है भाई, क्या प्रसादी बन रही है यहाँ पे। सौभाग्यशाली होगा भाई वो मनुष्य। और कमाल की बात है, आज वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है भाई। नर्मदे नर्मदे। भगवान प्रसादी की हरिहर बैठ जाओ। चलो महाराज बोलो सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम 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 सीताराम। गौरी सीताराम 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 सीताराम। राम सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राम सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। अरे वाह, इतने में तो जादू हो गया गुरुदेव। सीताराम 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 की जय हो। जय हर हर महादेव। जय हो जय हो।